चैप्टर विटामिन एवं पोषण का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो रतौंधी रोग किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। बेरी ये रोग होता है विटामिन B1 जिसको थायमीन बोलते हैं, विटामिन B1 की कमी से। रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया होता है किस विटामिन की कमी से? एनीमिया होता है फोलिक एसिड की कमी से। फिर आता है पेलाग्रा जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 इसी को बोलते हैं नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। और रक्ताल्पता या एनीमिया होता है फोलिक एसिड की कमी से, और इसको बोलते हैं विटामिन B9। तो रतौंधी विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्बी विटामिन सी, बेरी विटामिन B1, एनीमिया फोलिक एसिड, पेलाग्रा विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 32। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, स्कर्बी, बेरी किलोसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किलोसिस। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। जो राइबोफ्लेविन है ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए गठिया। ये गलत सुमेलित है। विटामिन डी कमी से सुखंडी यानी सूखा रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी यानी कि मसूड़ों से खून आना ये प्रॉब्लम होती है। विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कलर ब्लाइंडनेस होता है, ना कि गठिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विटामिन और डिफिशियंसी डिजीज यानी हीनता रोग। रेटिनॉल ये संबंधित है नेत्र सूख कर लाल होना, जिसको बोलते हैं जीरोप्थैल्मिया। टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई की कमी से होती है बंध्यता यानी स्टेरिलिटी। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहते हैं, इसकी कमी से होती है परनीसियस एनीमिया यानी घातक रक्ताल्पता। और पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से होती है मानसिक व्याधि। तो रेटिनॉल का हो जाएगा नेत्र सूख कर लाल होना यानी जीरोप्थैल्मिया। टोकोफेरॉल का हो जाएगा बंध्यता। साइनोकोबालामिन का हो जाएगा घातक रक्ताल्पता। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक। ये गलत है। विटामिन B12 को बोलते हैं एंटी एनेमिक फैक्टर यानी प्रति आरक्तता कारक। विटामिन सी को बोलते हैं एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर यानी प्रति स्कर्वी कारक। विटामिन के को बोलते हैं प्रति रक्तस्रावी कारक यानी एंटी हेमरेजिक फैक्टर। और जो बंध्यता रोधी कारक है ये विटामिन ई को बोलते हैं, ना कि विटामिन डी को। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? बाकी 3 विटामिन है लेकिन एक इसमें विटामिन नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। बाकी जो नियासिन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, राइबोफ्लेविन विटामिन B3 का, और पायरिडॉक्सिन ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर तेल मतलब व्हीट जर्म ऑयल। ये विटामिन ई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 38। फलियां यानी कि लेग्यूम्स अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। फलियां जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है कि वो बहुत पौष्टिक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। इनके पौधे लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं मटर है, मूंग है, सोयाबीन है, मूंगफली है। ये सब लेग्यूमिनस क्रॉप्स के उदाहरण हैं। तो इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39।
प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग 40% होती है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है किसमें? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मूंगफली में। मूंगफली में प्रोटीन लगभग 25% और वसा लगभग 48% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चावल। चावल में जो 90% कैलोरी है ये कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 42, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूटिन। कठोर गेहूं में ग्लूटिन की मात्रा जो है वो अधिक होती है। जो कठोर गेहूं होता है उसमें ग्लूटिन की मात्रा अधिक होती है, जबकि जो मुलायम गेहूं होता है, सॉफ्ट, उसमें मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 43, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 4000 किलो कैलोरी। कठोर परिश्रम करने वाले जो पुरुष हैं उनको 3500 से लेकर 4000 किलो कैलोरी की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 44, भोजन का एक प्रमुख अंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इसे विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन, क्वेश्चन नंबर 45 है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 46, हमारे शरीर में अम्लीयता यानी एसिडिटी तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो है? तो अम्लीयता और क्षारकता के बीच में संतुलन बनाए रखने वाला तत्व कौन सा है? मतलब एसिड और बेस के बीच में संतुलन कौन बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फास्फोरस। इस खनिज का मुख्य स्रोत है दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडे और दाल। फास्फोरस अम्लीयता और क्षारकता के बीच में संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? मतलब बाकी 3 मानव शरीर में संग्रहित रहते हैं, केवल एक इसमें नहीं रहता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एमिनो एसिड। प्रोटीन की जो छोटी छोटी जो प्रोटीन है छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें एमिनो एसिड कहते हैं। एमिनो एसिड जो है प्रोटीन की छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, ये मानव शरीर में स्टोर नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, करौंदा। करौंदे में विटामिन सी और लौह ये दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जहां घाव भरने में सहायक होता है, वहीं जो लौह है ये लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख हिस्सा होता है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। तो लौह और विटामिन सी ये दोनों करौंदा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पहला है कैल्शियम, दूसरा है लौह, तीसरा है सोडियम। उपरोक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए किनकी आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कैल्शियम, लौह, सोडियम, इन तीनों खनिजों की आवश्यकता होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल यानी पेशियों के संकुचन के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन लौह यानी आयरन का अच्छा स्रोत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पालक। शरीर में आयरन की कमी से अरक्तता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है तथा शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है दुर्बल हो जाता है। तो पालक जो है ये आयरन का अच्छा स्रोत है। चैप्टर विटामिन एवं पोषण का पार्ट 3 समाप्त हुआ। धन्यवाद।